नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तारित खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मानवाधिकार दिवस पर हुए कई कार्यक्रम। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट ने वृद्धाश्रम में फल और मिठाई का किया गया वितरण। इसके साथ अन्य कई स्थानों पर हुआ कार्यक्रम। लोगों को जागरूक होने का दिया गया मंत्र। कोलकाता से फूलगोभी लेकर बिहार के लखीसराय जा रहे एक पिकअप मालवाहक वैन तालाब में पलटा। पानी में कूदकर चालक ने बचाई जान। कोहरा की वजह से घटी घटना, वाहन को पुलिस ने किया जब्त। जिला परिषद स्थित डीआरडीए सभागार में लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान के तहत कार्यशाला का हुआ आयोजन। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने कार्यशाला के बारे में दी विस्तार से जानकारी। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन द्वारा अजीत स्थित मुखबधिर एवं नेत्रहीन विद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का किया गया आयोजन। कई अनुभवी डॉक्टरों ने बच्चों के स्वास्थ्य का किया जांच। और महाराष्ट्र से आए जैन तीर्थ यात्रियों ने सफेद शिखर मधुबन में कई घंटे तक चलाया साफ सफाई अभियान। प्रमुख लोगों ने झाड़ू लेकर सफाई कर मानवता का दिया परिचय। अब खबर विस्तार से। मंगलवार को जिला परिषद स्थित डीआरडीए सभागार में लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बालक बालिकाओं से संबंधित कानून तथा साइबर सुरक्षा आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया और लिंग आधारित भेदभाव को कम करने, शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। जिला परिषद स्थित डीआरडीए सभागार में मंगलवार को 12 बजे से लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में बालिकाओं के लिए अधिक अवसरों का समर्थन करने, शिक्षा, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल, महिलाओं के प्रति हिंसा और बाल विवाह, गुड टच, बैड टच, जेंडर समानता, यौन उत्पीड़न एवं बालक बालिकाओं से संबंधित अन्य कानून तथा साइबर सुरक्षा आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने लिंग आधारित हिंसा से मुक्ति हेतु सखी वन स्टॉप सेंटर गिरिडीह द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि सखी वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं से संबंधित घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल हिंसा, यौन शोषण आदि विभिन्न समस्याओं से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के अंदर सभी तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसमें आपसी सुलह समझौते से लेकर कानूनी सहायता और स्वास्थ्य से संबंधित सहायता के साथ साथ रहने की भी सुविधा उपलब्ध रहती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से लिंग आधारित भेदभाव को कम करने, शिक्षा को बढ़ावा देने तथा बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा सभी महिलाओं और गांव की सभी किशोरियों और युवतियों को इसका लाभ लेने के लिए सभी सेविकाओं को निर्देशित किया है। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित को समन्वय बनाकर कार्य करते हुए महिलाओं को घरेलू हिंसा व शोषण से निजात दिलाना है। सखी वन स्टॉप सेंटर की अन्य कर्मियों ने भी इस चर्चा में शामिल होते हुए कानूनी सहायता, टोल फ्री नंबर 181 आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की गई तथा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी बतलाया गया। कार्यशाला में श्री विपिन यादव, पैनल लॉयर श्रीमती श्याम प्रसाद,
केंद्रीय प्रशासक सखी वन स्टॉप सेंटर बाल संरक्षण पदाधिकारी श्री जीतू कुमार, डीसीपीयू काउंसलर श्रीमती नीलम कुमारी, सभी पीएलए, सभी पीएलवी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जागो फाउंडेशन की ओर से 8 विद्यालयों में बाल विवाह रोकथाम हेतु शपथ ग्रहण एवं हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें सभी को बाल विवाह कानून से जागरूक किया गया। कहा कि समाज के सभी वर्गों को इस पर मिलजुल कर काम करना होगा ताकि इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। बाल विवाह पर रोक लगाने तथा सभी बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु जागो फाउंडेशन, रिबिल्ड इंडिया फंड, गर्ल्स नोट, ब्राइड्स एवं क्राई कोलकाता के द्वारा गिरिडीह सदर प्रखंड के 8 विद्यालयों में बाल विवाह रोकथाम हेतु शपथ ग्रहण एवं हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के अवसर पर जागो फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ ने कहा कि आज सरकार की ओर से बाल विवाह को रोकने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही बालिकाओं के शिक्षा तथा बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। साथ ही बाल विवाह को रोकने के लिए बने कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत प्रचार प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाई जा रही है। परंतु इसके बाद भी आज हमारे समाज में कुछ बालक बालिकाओं का बाल विवाह करवाया जा रहा है। इस बाल विवाह को रोकने के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ मिलकर पहल करना होगा, तभी हम बाल विवाह को रोक पाएंगे। इसलिए संस्था द्वारा विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर किशोर किशोरियों, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को जागरूक किया जा रहा है ताकि कहीं बाल विवाह की सूचना मिलने पर प्रशासन को सूचित किया जा सके और बाल विवाह को रोका जा सके। जागो फाउंडेशन के प्रतिनिधि किरण वर्मा ने कहा कि बाल विवाह होने से जहां बच्चों का शिक्षा प्रभावित होता है, कम उम्र में बालिकाएं मां बन जाती है, किशोर बालक अपनी पढ़ाई छोड़कर काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं, जिससे परिवार का विकास, समाज का विकास और देश का विकास अवरुद्ध होता है। अंततः बाल विवाह रोकने के लिए हम सभी को मिलकर काम करने होंगे। उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनाईडी गिरिडीह के वरिष्ठ शिक्षक श्री संजीव कुमार ने कहा कि हम लोग अपने विद्यालय में निरंतर अभिभावक शिक्षक बैठक के दौरान बाल विवाह को रोकने के लिए सघन चर्चा कर रहे हैं। आगे संजय सर ने कहा कि हमारे विद्यालय के कोई भी बच्चे की शादी हो रही हो तो उसकी सूचना विद्यालय को दे। हम लोग विद्यालय परिवार उस बाल विवाह को रोकने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरोजित कुमार ने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से पहले लड़की की शादी और 21 वर्ष से पहले लड़के की शादी होती है तो उसे बाल विवाह कहते हैं। बाल विवाह दंडनीय अपराध है। कानून के अनुसार बाल विवाह अगर कहीं किया जाता है तो शादी में शामिल होने वाले 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को दोषी माना गया है, जैसे लड़की और लड़के के माता पिता, बाराती, सराती, खाना बनाने वाले, बैंड पार्टी वाले, टेंट वाले, पंडित, मौलवी, फादरी और दोषियों के लिए पुरुषों को 1 लाख जुर्माना, 2 साल का जेल या दोनों हो सकता है। वहीं महिलाओं को 1-1 लाख रुपया जुर्माना का प्रावधान है। बाल विवाह के बच्चों का अधिकारों का हनन होता है और समाज कमजोर होता है। बाल विवाह को रोकने के लिए हम सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा, तभी हम बाल विवाह को रोक पाएंगे। संस्था द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनाईडी, +2 उच्च विद्यालय बनियाडी, प्रस्तावित आदिवासी उच्च विद्यालय पारसबानी, मध्य विद्यालय पथरोडी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय चिलगाडी, मध्य विद्यालय बनियाडी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोआड़ आदि विद्यालयों में लगभग 1200 बच्चों के बीच बाल विवाह रोकथाम हेतु शपथ एवं हस्ताक्षर करवाया गया। कार्यक्रम को महेंद्र दास, नीलम देवी, मंजूर, मनोज टुडू, नरेश कुमार यादव एवं उमेश कुमार आदि ने भी संबोधित किया। देवघर के रहने वाले देनू मुर्मू अपने रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल से गिरिडीह की ओर आ रहा था, तभी गांडे के धोबिया मोड़ के पास किसी अज्ञात वाहन से चकमा खाकर उनकी मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई, जिससे यह सड़क पर गिरकर पूरी तरह घायल हो गया। देवघर के बुढ़ई के रहने वाले देनू मुर्मू गांडे के धोबिया मोड़ के पास सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। मंगलवार 1 बजे इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि देनू मुर्मू अपने रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल से गिरिडीह आ रहा था। इसी बीच धोबिया मोड़ के पास किसी अज्ञात वाहन
चकमा खाकर इसकी मोटरसाइकिल असंतुलित होकर पलट गई, जिससे यह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। घटना में इसका सर फट गया और छाती में चोट आई, जिसके बाद इसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र गांडे ले जाया गया। वहां से गिरिडीह रेफर कर दिया गया। गिरिडीह सदर अस्पताल में इलाज के बाद इसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। जी हाँ, खुल गया है आपके शहर गिरिडीह के बरगंडा में गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में काव्य वर्मा पेट शॉप एंड एक्वेरियम फिश शॉप। जिनको है जानवरों से प्यार और आपको अगर चाहिए अपने घर पर डोमेस्टिक पेट रखना हो तो विजिट करें। हमारे पेट शॉप में आपको हमारे यहाँ कैट, डॉग, रैबिट, फिश, बर्ड और आपको यहाँ मिल जाएंगे तरह तरह के रंगीन पंछी। तो आज ही संपर्क करें काव्य वर्मा पेट शॉप में। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक्वेरियम भी मिल जाएगा, जिससे या हो घर या हो ऑफिस, आप अपने घर और ऑफिस की शोभा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह के डॉग की वैरायटी मिल जाएगी और आपके पेट के लिए हेयर कट, मेडिसिन, एसेसरीज, डॉग फूड, डॉग मेडिसिन, फिश फूड, फिश मेडिसिन, एक्वेरियम एसेसरीज अवेलेबल है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोलकाता से लखीसराय जा रही एक मालवाहक वैन कोहरा के कारण जम्मू के सरयू आहारी तालाब में जा गिरी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वैन को जब्त कर लिया। जम्मू विधानसभा क्षेत्र के सरयू अहरी में सोमवार देर रात कोलकाता से लखीसराय जा रही एक मालवाहक वैन धुंध के कारण तालाब में पलट गई। मंगलवार को 11 बजे वाहन को निकाला गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई। गनीमत है कि तालाब में पानी की गहराई अधिक नहीं थी, अन्यथा बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इस हादसे को लेकर पिकअप वैन के चालक राहुल प्रसाद ने बताया कि वे कोलकाता से फूलगोभी लेकर बिहार के लखीसराय जा रहे थे। रात में कोहरा अधिक रहने व एक अन्य वाहन के द्वारा चकमा दे दिए जाने की वजह से पिकअप वैन का संतुलन बिगड़ गया, जिससे उसकी गाड़ी सड़क किनारे स्थित तालाब में पलट गई। हालांकि इस दौरान वह तालाब के पानी में कूदने में कामयाब रहे, इस वजह से उसकी जान बच गई। घटना के बाद पुलिस ने तालाब से वाहन को निकालकर जब्त कर लिया है। गांडे प्रखंड के बांकी खुर्द गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में मंगलवार की सुबह 10 बजे से बच्चों के बीच स्वेटर का वितरण किया गया। इस दौरान मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित बांकी कला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद अलाउद्दीन ने आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका जुबेदा खातून के साथ बच्चों के बीच स्वेटर का वितरण किया। मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद अलाउद्दीन ने कहा कि ठंड को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के बीच स्वेटर का वितरण किया गया, ताकि ठंड में बच्चों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने अभिभावकों से 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बांकी खुर्द स्थित आंगनबाड़ी केंद्र भेजने का आह्वान किया। मौके पर समाज सेवी मौलाना एनुअल हक, मजाहिर मोहम्मद, मजिद मोहम्मद, शोहेब मोहम्मद, अलीमुद्दीन मोहम्मद, एहसान खुर्शीद समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के शुभ अवसर पर वृद्धाश्रम में फल और मिठाई बुजुर्गों के बीच वितरण किया गया। वहीं इस बीच बुजुर्ग काफी खुश नजर आए। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के शुभ अवसर पर मंगलवार को 11 बजे राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह के पदाधिकारियों द्वारा बस स्टैंड रोड स्थित वृद्धाश्रम में फल और मिठाई का वितरण बुजुर्गों के बीच किया गया।
इस अवसर पर बुजुर्ग लोग खुश दिखे। ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी ने कहा कि आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र असेंबली द्वारा आज की तिथि निर्धारित की गई थी। 28 सितंबर 1993 को भारत में मानवाधिकार कानून अमल में आया और 12 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। इरफान अंसारी ने कहा कि आज एक एक मानव अपने अधिकार से वंचित है। आज हमारा हक अधिकार छीनने का काम शासन और प्रशासन कर रहे हैं। जब तक मानव जागरूक नहीं होगा तब तक अपना हक अधिकार से वंचित रहेगा, इसलिए मानव को जागरूक होना होगा। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा, जिला महासचिव मोहम्मद अफगान, महिला जिला महासचिव कोमल तन्वी, जिला उपाध्यक्ष सुरेश कुमार रवानी, नगर अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा, महिला नगर अध्यक्ष मीना प्रवीण, नगर उपाध्यक्ष संजर इमाम, नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद जुल्केनैर, पप्पू, रेहाना अंजुम, पन्ना दास, मोहम्मद सत्तार, शबाना प्रवीण, रजिया खातून, टिंकू कुरैशी, मोहम्मद नवाब, मोहम्मद अबू बकर, डब्लू आदि उपस्थित थे। गिरिडीह कॉलेज के संकाय भवन के कक्षा में मंगलवार को 1 बजे राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यहाँ प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार के साथ एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार वर्मा, पूर्व कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर बलभद्र सिंह, डॉक्टर एमएन सिंह, प्रोफेसर सतीश यादव तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक कॉलेज के कर्मचारी रणधीर प्रसाद वर्मा, सुरेंद्र जी, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवक अनीशा पाल, पिंकी, कोमल, पूजा, नीतीश, सिमरन, श्वेता आदि बड़ी संख्या की स्वयं सेवक मौके पर मौजूद रहे। यहाँ प्राचार्य ने मां सरस्वती और राधापल्ली जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। बाद में अपने अभिभाषण में प्राचार्य ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना शिक्षा का अभिन्न अंग है। यहाँ विद्यालयों में सामाजिक श्रम के प्रति सम्मान की भावना को जन्म देने का कार्य करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा का हुआ कैसा हाल दूर कलम से हुआ कुदाल। शिक्षा के साथ श्रम का होना आवश्यक है, जो कि हमें राष्ट्रीय सेवा योजना सिखाना है। डॉक्टर बलभद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना भारत के करीब 3000 कॉलेज में संचालित होता है। अध्ययन के साथ विद्यार्थियों में सेवा भाव की भावना को जगाने का कार्य करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना कॉलेज इकाई को एक आदर्श इकाई के रूप में स्थापित करने का मेरा लक्ष्य है। मौके पर प्रोफेसर सतीश यादव ने एनएसएस के स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत तथा समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर की प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध हैं। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में एक सुनहरा अवसर, जिन्हें रोजगार की जरूरत है, युवक, युवतियां या फिर हाउसवाइफ है, तो जुड़िए रिद्धिमा सेवा सदन से, जिनके ऑनर है सौरभ कुमार। हमारे यहाँ लाइफस्टाइल डिजीजेस यानी गलत खान पान, निष्क्रिय और बिगड़े हुए रहन सहन से होने वाली समस्या जैसे हृदय रोग, टीबी, शुगर, किडनी की समस्या, कमजोरी, ब्लड प्रेशर, एक्जिमा, सफेद दाग, चर्म रोग, मानसिक समस्या, मोटापा, आंखों की समस्या,
लीवर समस्या, ब्लड की समस्या इत्यादि समस्या का समाधान हेल्थ स्पेशलिस्ट द्वारा आधुनिक मशीन से पूरी बॉडी की जांच कर समस्या का कारण पता कर समस्या को पूरी जड़ से समाधान निवारण किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ आज की केमिकल के युग में आपको रोजमर्रा के जीवन के लिए शुद्ध और ऑर्गेनिक सामग्री दे रहा है। आयुर्वेद अपनाएं, पैसा और जीवन दोनों बचे। न साइड इफेक्ट होने का डर, न बॉडी कटने छाटने का डर। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस, मेट्रोस गली के सामने, गिरिडीह। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गांडी मुख्यालय सभागार में प्रमुख राजकुमार पाठक की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक की गई, जिसमें विभाग की कर्मवार तरीके से समीक्षा की गई और पिछले बैठक में प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा कर संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गांधी प्रखंड मुख्यालय सभागार में प्रमुख राजकुमार पाठक की अध्यक्षता में मंगलवार को 11 बजे से पंचायत समिति की बैठक की गई। यहां बैठक 2 बजे तक चली। बैठक में स्वास्थ्य, बिजली आपूर्ति, अंचल कल्याण, बाल विकास परियोजना, मनरेगा समेत अन्य विभाग की कर्मवार तरीके से समीक्षा की गई। वह पिछली बैठक में प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा कर संबंधित पदाधिकारी व कर्मी को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान आंगनबाड़ी व नल जल योजना का मामला छाया रहा। वहीं स्वास्थ्य, बाल विकास परियोजना, अबुआ आवास, शिक्षा आदि विभाग के प्रति भी जनप्रतिनिधियों की नाराजगी साफ देखी गई। इस दौरान ताराताड़ के पंचायत समिति सदस्य पवन अग्रवाल ने बीते कई दिनों से ताराताड़ के कुबरीटांड में पेयजल व स्वच्छता विभाग के तहत 9 करोड़ की लागत से बनी पानी टंकी को जल्द से जल्द चालू कराने और ताराताड़ हटिया मैदान परिसर का सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर सकारात्मक पहल करने की बात कही। वहीं गांडी पंचायत समिति सदस्य मधुमाला देवी ने जाति, आवासीय आय प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विभाग की उदासीनता बताई। इस पर जल्द से जल्द सुधार करने पर जोर दिया गया। वहीं अहिल्यापुर पंचायत समिति सदस्य मोहन हाजरा ने नल जल योजना कार्य में अहिल्यापुर पंचायत अंतर्गत बागाडी टोला में अभी तक इस योजना से संबंधित कार्य की शुरुआत भी नहीं हो पाई है, जिसे संबंधित विभाग के पदाधिकारी के संज्ञान में दिया गया और जल्द से जल्द सकारात्मक पहल कराने की बात कही गई। बैठक में बीडीओ निशांत अंजुम, सीओ मोहम्मद हुसैन, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, मुखिया अकबर अंसारी, बिजली विभाग के एसडीओ मनीष कुमार, पंचायत मोहन हाजरा, मधुमाला देवी, अनिल बेसरा, 15वें वित्त जेई अब्दुल फारूक, गौतम कुमार, मनरेगा जेई युधिष्ठिर मंडल, प्रवीण मंडल, पीएचईडी जेई बबलू हांसदा, पंचायत भोला मंडल, पवन कुमार, सन्नी कुमार, नीलेश कुमार, कुतुमुद्दीन अंसारी, शंकर सिंह, गुलाब मंडल, नुमई दास, शंभू साव, दिलीप बावरी, मुख्तार अंसारी, नवाब अंसारी सहित अन्य कई मौजूद थे। आयोजित पंचायत समिति बैठक में जल नल योजना और आंगनबाड़ी से संबंधित मुद्दा छाया रहा। गांधी प्रखंड में लगभग सभी पंचायतों में जल नल जो योजना बनाया गया है उसमें भारी पैमाने पर लूट किया गया है। उसी तरह आप आंगनबाड़ी में देख सकते हैं, आंगनबाड़ी में बच्चों का जो पोषाहार देने का है वो ना दे करके बिचौलिया और सेविका और एलएस के द्वारा बंटवारा किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर के माननीय पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा बारी बारी से मामला को उठाया गया है। उस मामला को संज्ञान में लेके वहाँ उपस्थित तमाम पदाधिकारियों को हिदायत किया गया कि इसमें सुधार लाने का कष्ट करें। झारखंड जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में धांधली और रिजल्ट निर्गत किए जाने को लेकर बुलाए गए बंद के दौरान हजारीबाग में देर शाम भारत माता चौक पर छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। एक और जहां छात्र उग्र आंदोलन करने पर उतारू थे, वहीं रांची पटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहे जाम को लेकर पुलिस ने भी अपनी दबिश बढ़ाना शुरू कर दी और वहीं से झड़प का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि देखते देखते छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया और पुलिस की लगभग आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। आनन फानन में पुलिस ने हेडक्वार्टर सैन्य पुलिस बलों को बुलाया और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हल्का बल प्रयोग किया गया। तब जाकर छात्र तितर बितर हुए और स्थिति नियंत्रण में आ सका। ताजा खबर के अनुसार मौके से सभी छात्र फरार हो चुके हैं। वहीं कुछ छात्र चोटिल हुए हैं, उनको इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में किए जाने की बात की जा रही है।
वहीं मौके पर पहुंचे अनुमंडल सदर अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार ने घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में होने की बात कही है। आज स्टूडेंट लोगों ने कल ज्ञापन दिया था शांतिपूर्ण तरीके से, हमें उसको कंडीशन सहित अनुमति दी गई थी, हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना मार्च करेगा, विरोध मार्च करेगा, लेकिन ये लोग अहिंसात्मक तरीके से यहाँ पे लोगों ने किया है और लोग चिन्हित भी किए जा रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अभी काम मतलब हटा दिया गया है और स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। कुछ असामाजिक तत्व उसमें कुछ लोग हैं, उदय मेहता, अमन, ये जैसे लोग हैं, तो उन लोग को बाद में इसमें जो भी होगा कानून थोड़ा बहुत उन लोग अगर कुछ किया है तो ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा देरी के लिए था। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वहीं हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। समेत शिखर मधुबन में मंगलवार को सुबह 8 बजे से कई घंटे तक महाराष्ट्र से आए जैन तीर्थयात्रियों के जत्थे ने सफाई अभियान चलाए।
जैन समुदाय के इस पवित्र भूमि को मांस मंदिरा और नशा मुक्त करने की अपील करते हुए महाराष्ट्र से आए तीर्थ यात्रियों ने पूरे मधुबन में सफाई किया। कई प्रमुख लोग यहां खुद झाड़ू लेकर सफाई करते दिखे और नशा नाश की जड़ है भाई, नशे से दूर रहो जैसे नारे लगाते हुए सड़कों की सफाई करते दिखे। इस दौरान एक एक गली को साफ किया। इस अभियान में महाराष्ट्र से आए कई युवा तीर्थ यात्री भी शामिल हुए। बताते चले कि समेत शिखर मधुबन जैन समाज के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में हर साल देश विदेश से यात्रियों का जत्था आता है और अब तक कई जैन समाज के युवा इस भूमि में जैन मुनियों से दीक्षा हासिल कर मुनि बन चुके हैं। गांडी में 8 दिसंबर से शुरू 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का समापन मंगलवार को 3 बजे हो गया। गांडी में डोर टू डोर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई तथा प्रथम दिन 0 से 5 वर्ष के बच्चों को बूथ में दवा पिलाई गई, जबकि दूसरे और तीसरे दिन स्वास्थ्य विभाग की सहिया और आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा डोर टू डोर भ्रमण करके बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। मालूम हो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गांडे CHC को 34,147 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य दिया गया था। गांधी CHC ने लक्ष्य के अनुरूप 99% लक्ष्य की प्राप्ति की। इस विषय में गांधी CHC के प्रभारी अब्बू कासिम हसन ने कहा कि 3 दिन में लगभग 33,806 बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाया गया है। वनवासी विकास आश्रम और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के सहयोग से मंगलवार को 10 बजे से 2 बजे तक उत्क्रमित मध्य विद्यालय योगी टाट समेत विभिन्न स्कूलों में मानवाधिकार दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बगौदर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पलमा एवं मध्य विद्यालय गप्पिक में भी कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर बच्चों और समुदाय को बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल विवाह और बाल यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के अधिकारों पर चर्चा करते हुए उत्क्रमित मध्य विद्यालय पलमा के शिक्षक दिनेश मंडल द्वारा बताया गया कि मानव को संविधान के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार मिले हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार इत्यादि पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। उन्हें शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए जागरूक किया गया। मौके पर वनवासी विकास आश्रम के सामुदायिक कार्यकर्ता उत्तम कुमार ने कहा कि बाल अधिकारों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है और इस दिशा में इस तरह के कार्यक्रम बेहद प्रभावित साबित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में वनवासी विकास आश्रम के सामुदायिक कार्यकर्ता भागीरथ देवी, मुकेश कुमार, रूपा कुमारी, उदय सोनी एवं सहायक शिक्षक वासुदेव सोरेन, सहायक शिक्षिका शीला देवी, बच्चे रेखा कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, सुषमा सोरेन, सुनील टुड्डू, गणेश हजम इत्यादि ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ा दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड,
कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ह्यूमन राइट मिशन के जिलाध्यक्ष निरंजन तिवारी के आवास से कार्यालय बख्शीरी रोड में मंगलवार को 12 बजे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आहूत था। इस मौके पर ह्यूमन राइट्स मिशन के द्वारा लोगों के लिए किए जा रहे लगातार प्रयास को लेकर जिक्र किया गया। साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक होने का अपील किया गया। कहा गया कि आज लोगों के हक और अधिकार को छीना जा रहा है। हम जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा शोषण होता रहेगा, इसलिए हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष निरंजन तिवारी ने किया। मौके पर अनु कुमार, रंजीत कुमार सिंह, संजय कुमार, अजय कुमार तिवारी, मुकेश कुमार, संजय कुमार, विजय यादव, आकाश कुमार, राजेश त्रिवेदी, रणधीर सिंह आदि मौजूद थे। सिरसी स्थित कबीर ज्ञान मंदिर में श्रीमद् भगवत गीता जयंती का भव्य आयोजन बुधवार से होने जा रहा है। मंगलवार को 4 बजे मां ज्ञान ने मंदिर परिसर से इसकी जानकारी दी। बताया गया कि 11 तथा 12 दिसंबर को दिवसीय आयोजन होने जा रहा है। इस भव्य आयोजन को लेकर कबीर ज्ञान मंदिर में व्यापक रूप से तैयारी की जा रही है। बताया गया कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के ही दिन श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मानव मात्र को दिया था। तदनुसार दिनांक 11 दिसंबर को अमृतोपम गीत ग्रंथ की 5161वीं जयंती है। इस पावन अवसर पर 2 दिन तक भव्य गीता जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सद्गुरु मां ज्ञान ने इस अवसर पर कहा कि आज का मानव जीवन अशांति और ज्ञान का पराय बन गया है। ऐसे में गीता व संजीवनी बूटी है जो मानव को दहकते दुखों से निकालकर शांति व सुख की ममतालु गोद में समेट लेने की क्षमता रखती है। परम दयालु सद्गुरु माँ की कृपा से श्री कबीर ज्ञान मंदिर में विगत 15 वर्षों से गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अवसर पर 18वां अध्याय का अद्भुत सस्वर पाठ होता है, जिससे कि अलौकिक ऊर्जा का निर्माण होता है। और सद्गुरु माँ का कहना है कि इस अलौकिक ऊर्जा को देश के हित के लिए, देश के कल्याण के लिए और सनातन के उत्थान के लिए उत्सर्जित कर दीजिए, संकल्प करके दे दीजिए, ताकि हमारा राष्ट्र दिनानुदिन उन्नति करता रहे। गुरु माँ का कहना है कि श्रीमद् भगवत गीता सभी वेदों उपनिषदों का मास्टर की है, जिससे यदि श्रीमद् भगवत गीता को हम समझ लेते हैं तो हमें वेद उपनिषद या गुरु नानक साहब की वाणी या कबीर साहब की वाणी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे वेदों शास्त्रों का निचोड़ है गीता, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। मानव मात्र के लिए बहुत ही कल्याणकारी ग्रंथ है, चमत्कारी ग्रंथ है। इसलिए इस अवसर पर कल से 2 दिवसीय जो कार्यक्रम का आयोजन है, कल अखंड पाठ और 12 तारीख को हवन गीता के मंत्रों के साथ ही किया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक सभी लोग सहभागी हों और इस अनमोल गंगा में डुबकी लगाएं, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएं। यही सबसे मेरा अनुरोध है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।